नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो टकराव, जो कोलाहल, जो तू में शुरू हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। सीधी खेमेबंदी हो गई, राज्यों की सरकारें बंट गईं, क्षेत्रीय दल बंट गए, राजनीतिक परिदृश्य में एक सीधा विभाजन दिख रहा। विपक्ष अभी भी इस मांग पर अड़ा है कि संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए आप ऐसे मुद्दे बना रहे हैं। इस लड़ाई में सीधे तो नहीं, लेकिन प्रकारांतर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी विदेश से लौटने के बाद टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना मेरी आदत है, और विपक्ष का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि लोगों को गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने स्वागत का उल्लेख किया और कहा वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये स्वरूप दिखा कि उनके स्वागत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हुए। लेकिन शायद विपक्ष को इन सब बातों से फिलहाल कोई लेना देना नहीं दिख रहा। विपक्ष का अपना राग एक जगह, एक तरफ, और प्रधानमंत्री का शब्दवाण एक तरफ। अब क्या होगा? क्या विपक्ष इस बहिष्कार के मुद्दे को राजनीतिक तौर पर 2024 में भुना पाएगा? आखिर ये सारी कवायद इसीलिए ना कि 24 में चुनाव है। क्या भारत का जो आदिवासी इलाका है, या भारत में जो करीब 12 करोड़ से अधिक आदिवासी हैं, क्या उनमें विपक्ष का ये बहिष्कार का मुद्दा कोई चमत्कार दिखा पाएगा? या उनके लिए अभी भी ये महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने एक आदिवासी महिला को देश के सबसे बड़े आसन पर बैठाया? और इसके अतिरिक्त ऐसे तमाम उदाहरण हैं, तमिलनाडु से, आंध्र से, असम से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, जहां के विधान भवनों के उद्घाटन में, भूमि पूजन में, शिलान्यास में राज्यपालों को नहीं पूछा गया। कई उदाहरण तो ऐसे हैं जिसमें सांसद की हैसियत से सोनिया जी और राहुल जी ने भूमि पूजन कर दिया और शिलान्यास कर दिया। छत्तीसगढ़ का उदाहरण सामने है। वहां भी आदिवासी वर्ग की महिला राज्यपाल थी, अनुसुईया उइके, लेकिन उनको नहीं बुलाया, उन बेचारियों का नाम भी नहीं लिखा पत्थर पर। केवल सोनिया जी, राहुल जी और भूपेश बघेल। तो अब भाजपा ये सवाल पूछ रही है कि अनुसुईया उइके के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? ढेरों सवाल हैं, राजनीति में तैर रहे हैं, और इन सब के बीच में एक नई एंट्री हुई राजदंड की, सेंगोल की। इससे पहले सेंगोल नाम शायद ही किसी ने सुना हो, और फोटो तो नहीं देखी होगी किसी ने। और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब लड़ाई सेंगोल वर्सेज अपोजिशन, सेंगोल बनाम विपक्ष है। और सेंगोल का मतलब भाजपा के लिए ये कि भारत की धर्म सत्ता, राज सत्ता, न्याय सत्ता का प्रतीक, धर्मदंड, राजदंड, कुछ भी कहिए उसको। तो इस लड़ाई का एक आयाम ये भी है। इन तमाम आयामों से भरी हुई ये लड़ाई 2024 में क्या रंग दिखाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।